पांडव राज्य सभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे-धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यही नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर इसके सर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गर्म-गर्म खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया, तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वह तेरे लिए तीखे बाण है। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊजी, मैं भरत वंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई, युयुत्सु, संजय, अन्य नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। लज्जा के कारण सबका सिर झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा हैं। अब वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर रहें। यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृतुल्य हैं। हम सदा आपके आश्रित हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील हैं। भीमसेन शत्रुनाशक है। नकुल धन संग्रह कुशल हैं और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। धौम्य ऋषि वेदज्ञ है। पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं। जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सावर्णी, वारणावत में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दृष्टवती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमाशी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है। देवऋषि नारद सर्वदा आपकी देख रेख रखते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पुरुरवा से भी अधिक बुद्धिमान हैं।
कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वी से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक-ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो। इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। पतिव्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है। तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हा कृष्ण, हा द्वारकाधीश, हा प्रभो, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं, जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी है। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवन, इन पर दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ लौट आ। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्त चित्त से धीरे-धीरे उन्हें अपने घर ले गए। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फपक-फपक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की चिंता करती रहीं।